29 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर, शांत स्वभाव, मेहनती और पढ़ाकू अरुण अपने माता पिता सावित्री और अरविंद के साथ लखनऊ में रहता था। उसने कभी कोई अंधविश्वास में विश्वास नहीं किया, लेकिन नींद को लेकर वो हमेशा थोड़ा डरा रहता था, क्योंकि बचपन से ही उसे भयानक सपने आते थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ये सपने कुछ और बन गए। अरुण को डायरी लिखने की आदत थी और हमें ये कहानी उसकी डायरी से मिली है। ये कहानी स्लीप पैरालिसिस, एक अनुभव की है जो अरुण के साथ हुआ था। जनवरी की एक ठंडी रात थी। अरुण ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा करके रात 2:30 बजे बिस्तर पर लेटा। दिन भर थकान थी, इसलिए तुरंत नींद आ गई। लेकिन रात के 3:10 में उसकी आंख खुली। कमरे का पंखा घूम रहा था, खिड़की से बाहर की लाइट अंदर आ रही थी। सब सामान्य लग रहा था, सिवाय इसके कि उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। आंखों के सामने कमरे के कोने में एक काली आकृति खड़ी थी, धुंधली लेकिन बहुत बड़ी, जैसे हवा में नहीं बल्कि अंधेरे में बनी हो। वो बहुत देर तक कोशिश करता रहा और कुछ मिनट्स बाद उसकी नींद टूटी तो कमरे में अंधेरा था। उसने लाइट्स ऑन करके चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा ये कोई बुरा सपना था। उसने सोचा शायद ये मेरी थकान की वजह से ऐसा हुआ, और वो फिर सो गया। अगली सुबह उसने इसके बारे में गूगल किया तो उसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता चला। उसने इसके बारे में कुछ कहानियां पढ़ी और राहत की सांस ली कि ये तो आम चीज है। अपने डर को शांत करने के लिए उसने अपने दोस्त के पहचान के साइकेट्रिस्ट से बात की। तभी डॉक्टर ने उसे स्लीप पैरालिसिस के बारे में समझाया। देखिए, स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जागता तो है, लेकिन हिलने डुलने या बोलने में असमर्थ होता है। यह आमतौर पर नींद और जागने के बीच ट्रांजिशन के दौरान होता है, या तो जब आप सो रहे होते हैं या जागते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में REM, रैपिड आई मूवमेंट, नींद की स्थिति में रहता है, जहां मांसपेशियां सामान्य रूप में रिलैक्स होती हैं, जबकि हमारा दिमाग जागता रहता है। स्लीप पैरालिसिस का अनुभव करने वाले मेरे कुछ पेशेंट्स मतिभ्रम यानी हेलुसिनेशंस के बारे में बताते हैं, जैसे कि कमरे में किसी की मौजूदगी देखना या छाती पर दबाव महसूस करना। ये तनाव, इरेगुलर स्लीपिंग पैटर्न या कुछ दूसरे स्लीप डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। शाम को घर आकर अरुण ने अपनी माँ सावित्री से रात के अनुभव का जिक्र किया। सावित्री को अरुण के बचपन की एक बात याद थी। जब वो सिर्फ 10 साल का था, तब उसने बताया था कि हर रात एक औरत की परछाई उसे घूरती है, कभी उसके बिस्तर के पास तो कभी अलमारी के पीछे। सावित्री ने तब एक झाड़ फूक करवाई थी और सब ठीक हो गया था, लेकिन शायद वो साया कभी गया ही नहीं, बस छिप गया और अब लौट आया था। लेकिन सावित्री ने अरुण से ये बात छिपाई, ये सोचकर कि कहीं अरुण डर ना जाए या उसके काम पर इसका कोई असर ना हो। लेकिन धीरे धीरे अरुण के लिए हर रात एक डरावनी परीक्षा बन चुकी थी। उसे लगने लगा कि जब भी वो सोता है, उसकी आत्मा किसी और दुनिया में खींची जाती है। हर स्लीप पैरालिसिस की अवस्था में वो अपने कमरे को वैसे ही देखता। पंखा घूम रहा होता, दरवाजा आधा खुला होता, बाहर की रोशनी खिड़की से आ रही होती, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह फ्रीज होता। वो कोशिश करता था हिलने की, चिल्लाने की, लेकिन उसका गला जैसे किसी ने दबा दिया हो। एक बार उसे ऐसा दिखा कि उसके माता पिता कमरे में खड़े हैं, उसे सोता देख रहे हैं, लेकिन किसी को उसकी तड़प नहीं दिख रही थी। वो सब कुछ देख सकता था पर कुछ कर नहीं सकता था, जैसे जागती आंखों से बुरा सपना देख रहा हो और खुद को बचाने के लिए बस देखता रह जाए। हर बार उसे लगता अगर अब नहीं उठा तो शायद हमेशा के लिए उठ ना पाऊं। और उनको स्लीप पैरालिसिस हर रात नहीं बल्कि कुछ दिनों के अंतराल में होता था, लेकिन हर बार और भी ज्यादा डरावना। कभी 3 दिन,
कभी हफ्ता, लेकिन जब भी होता उसका प्रभाव पिछले अनुभव से कहीं ज्यादा गहरा और भयानक होता। उसने डायरी में लिखा, अब वो सिर्फ दूर खड़ी नहीं रहती, अब वो मेरे पास आकर मुझे देखती है, मेरी सांसों के पास। परछाई अब एक रूप लेने लगी थी, एक महिला जिसकी आंखें नहीं थी पर चेहरा अजीब सा जाना पहचाना लगता था, जैसे वो किसी पुराने जन्म से जुड़ी हो। और जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि अरुण को अब सिर्फ अपने कमरे में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर भी वही अनुभव होने लगे। अगर वो किसी रिश्तेदार के यहाँ सोता तो उसे लगता कि वही परछाई अब उस नए कमरे में भी मौजूद है। एक बार वो एक कंपनी ट्रिप पर हिल स्टेशन गया और रात को उसे लगा कि वो फिर उसी पुराने कमरे में फंसा है जहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर खिड़की के बाहर सिर्फ अंधकार है। हर बार उसे लगने लगता कि ये जगह बदली नहीं है, बस उसका कमरा। और परछाई वो तो हर जगह उसी वक्त आ जाती थी जैसे उसके भीतर घुस चुकी हो। एक दिन उसने सपना देखा कि वो किसी सुनसान रेल पटरी के किनारे पड़ा है और कोई औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे पर खून की लकीरें हैं और वो बड़बड़ा रही है, तो मुझे भी लकीरें छोड़कर कहाँ भागेगा? तभी अरुण की नींद खुली और अरुण को ऐसा लगा जैसे नेहा वापस आ गई है। अरुण अब हर रात सोने से डरने लगा था क्योंकि उसे नहीं पता होता था कि किस जगह में जागेगा और आज क्या नया खौफनाक देखेगा। अरुण की जिंदगी के बारे में। अरुण की जिंदगी बाहर से भले ही सीधी सादी दिखती